दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति आदेश जारी होने से कर्मचारी जगत में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। और आखिर हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन क्यों किया जा रहा है और उनकी क्या क्या मांगे हैं, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको क्रेडा भी कहते हैं, तो क्रेडा के अंदर इस समय लगभग 560 के आसपास तकनीशियन काम करते हैं। अब दोस्तों, क्रेडा के इन सभी तकनीशियनों के लिए क्रेडा विभाग ने बीते दिनों एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर यानी कि अनुबंध पत्र जारी किया गया था, जिसको नॉटराइज अनुबंध पत्र भी कहते हैं। इसमें क्रेडा के तकनीशियनों के लिए कुल 19 बिंदुओं पर कड़े कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि क्रेडा के तकनीशियनों को नौकरी करनी है तो उनके तरफ से संविदा नियुक्ति या फिर पूर्णकालीन या फिर नियमितीकरण की मांग नहीं की जा सकती है। कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा की खुद व्यवस्था करना होगा। इसके अलावा सेवा काल के दौरान संबंधित कर्मचारियों को कुछ हो जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी खुद कर्मचारी की होगी। इसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी तानाशाही वाली बात यह है कि अब क्रेडा के सभी टेक्नीशियन क्रेडा विभाग के अंडर नहीं रहेंगे, बल्कि अब उनको एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। उनको खुद एजेंसी बना दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसके संबंध में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की तरफ से 2 बार पत्र भी लिखा जा चुका है। एक बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब को और एक बार क्रेडा के सीईओ को पत्र लिखकर मांग किया जा चुका है। क्रेडा के संबंधित तकनीशियनों के लिए जो अनुबंध प्रथा की शुरुआत किया जा रहा है उसको तत्काल वापस लेकर उनके लिए अच्छी व्यवस्था करने की मांग जो है वो रखी गई है। दोस्तों, कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी जब शासन प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेने की वजह से फिर क्रेडा के संबंधित कर्मचारियों की तरफ से राजधानी रायपुर में राज्य सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। दोस्तों, क्रेडा के कर्मचारी छत्तीसगढ़ क्रेडा क्लस्टर जन कल्याण संघ के बैनर तले मोर्चा खोल दिया गया है। दोस्तों, क्रेडा के कर्मचारियों की तरफ से एक प्रमुख मांग है, उनके लिए अनुबंध प्रथा को समाप्त करके उनको संविदा नियुक्ति देते हुए संविदा कर्मचारियों के तर्ज पर संविदा वेतन भुगतान किया जाए। इसके अलावा उनको नक्सल भत्ता, ईपीएफ, ईएसआई और बीमा सुविधा और यात्रा भत्ता सहित कुल मिलाकर 7 सूत्रीय मांग उनके तरफ से रखी जा रही है। दोस्तों, इधर एक तरफ क्रेडा के कर्मचारी अपने मुद्दों और भविष्य को लेकर राजधानी के तूता में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इधर क्रेडा विभाग के द्वारा जो है वो पूरी तरह से क्रेडा विभाग सख्त हो चुका है और 3 दिनों के अंदर अंदर हड़ताली कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करके उनके स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने के सख्त निर्देश जो है वो दिए जा चुके हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर बाकायदा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा के सुपरिटेंडेंट आर.एस. भाकुनी की तरफ से कल 4 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी करके सभी संभागों के अधीक्षण कार्यपालन अभियंता क्रेडा जोनल कार्यालय के हेड को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि विभाग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए अनुबंध किया जाए। दोस्तों, इस आदेश को आपको सरल भाषा में बताऊं तो इसमें कहा गया है कि पूर्व में यानी कि 18 जून 2024 को एक आदेश जारी करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जून 2024 से लेकर मार्च 2025 तक प्रदेश में स्थापित सौर संयंत्रों के रख रखाव और उनके पूरे व्यवस्था के लिए पूर्व में जो कर्मचारी सेवा दे रहे थे उनका काम संतोषजनक और अच्छा था। इसलिए उन्हीं कर्मचारियों से फिर से 2024-25 के लिए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का आपको निर्देश दिया गया था। लेकिन जोनल कार्यालय जगदलपुर के द्वारा 3 जुलाई 2024 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि सेवाकर्ता यानी कि उन संबंधित कर्मचारियों के द्वारा अनुबंध प्रथा को समाप्त करके संविदा के आधार पर रखे जाने की मांग करते हुए तूता धरना स्थल में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिसको दैनिक भास्कर ने कल 4 जुलाई को क्रेडा के अंतर्गत कार्यरत क्लस्टर टेक्नीशियन ने किया प्रदर्शन के शीर्षक यानी टाइटल के साथ प्रकाशित किया गया है। अब चूंकि इन टेक्नीशियन कर्मचारियों के आंदोलन पर जाने की वजह से इधर मशीन उपकरण खराब होना शुरू हो रहा है, क्योंकि उन उपकरणों को चलाने के लिए टेक्नीशियन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आगे साफ साफ कहा गया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र के इच्छुक और कार्यकुशल जिनको उस काम की प्रॉपर नॉलेज हो ऐसे युवाओं को 3 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 8 जुलाई तक नए लोगों को काम पर रखने और उनके साथ अनुबंध करते हुए जो पुराने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो काम कर रहे थे उनकी सेवा समाप्त करने और नए लोगों से अनुबंध करके नए जानकार लोगों को काम पर रखने के साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगामी 8 जुलाई से पहले क्रेडा के पुराने कर्मचारी
काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी सेवा समाप्त करके उनके स्थान पर नए कर्मचारियों के साथ अनुबंध करके उनकी नियुक्ति के निर्देश दे दिए गए हैं। अब दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या क्रीड़ा विभाग को एक बार गंभीरतापूर्वक विचार करके पुराने सीनियर कर्मचारियों को जिनके पास काम करने का पुराना अनुभव है, उनकी मांग को पूरा करते हुए उन्हें संविदा नियुक्ति देकर विभाग में एडजस्ट करके संविदा के आधार पर उनको पेमेंट भुगतान करते हुए उनके भविष्य को थोड़ा सुरक्षित कर देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार विभाग को कर्मचारियों की जरूरत तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस मुद्दे के बारे में सभी को पता चल सके। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के साथ साथ बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।